कि अब पृथ्वी पर जिंदा रहने की साधन खत्म हो रही है। इसलिए उन्हें पंडोरा को इंसानों के रहने रहने के लायक बनाना होगा। लेकिन जैक उनके कार्य में बाधा डाल रहा था। इसलिए वह कहती है कि जैक को खत्म करना बहुत जरूरी है। जनरल बताती है कि वह लोग पहाड़ों के पीछे कहीं छुप कर रह रहे हैं। हमने जितने भी लोगों को उसे ढूंढने के लिए भेजा, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। इसके बाद कर्नल उन्हें जंगल में ढूंढने के लिए चला जाता है। इसी जंगल में जैक के बच्चे भी घूमने के लिए आए थे, और वह जब दूर से कर्नल को देखते हैं, तब जैक जैक को खबर कर देते हैं। यह सुनकर जैक उन्हें बताता है, जल्दी से वहां से भाग जाओ। जैसे ही बच्चे भाग ही रहे होते हैं कि तभी कर्नल के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। और जब कर्नल को पता चलता है कि यह सब जैक के बच्चे हैं, तब वह उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी नेत्री और जैक भी वहां आ जाते हैं। पेड़ के पीछे से तीर चलाकर कर्नल के आदमियों को मारने लगते हैं। वह किसी तरह कर्नल के आदमियों से लड़ने के बाद अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन वह स्पाइडर को नहीं बचा पाए और कर्नल उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर कर्नल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है, और इधर जैक अपनी बीवी से कहता है कि उसे अपना कबीला छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा, जहां की इंसान सिर्फ जैक के ही परिवार को ढूंढ रहे हैं, और वह नहीं चाहता था कि बाकी कबीले वाले इसकी वजह से मारे जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि वैज्ञानिक जैक का पता जानने के बाद स्पाइडर को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बता रहा था। यह देखकर कर्नल उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वही उसके पिता का क्लोन है, और उसे स्पाइडर को आजाद होने का झांसा देकर अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। दूसरी तरफ जैक ने किसी और को अपने कबीले का मुखिया बनाकर अपनी फैमिली के साथ वहां से जाने लगता है। वहीं पर सब लोग अपने अपने उड़ने वाले इकरान पर बैठकर दूसरे कबीले की खोज में वहां से निकल जाते हैं। कई सारे समुद्र और आयरलैंड को पार करने के बाद उन्हें समुद्र के किनारे ठिकाना नाम का एक कबीला मिलता है, जहां पर जमीन और पानी दोनों पर कुछ अवतार आसानी से रह रहे होते हैं, और उनके शरीर की बनावट भी जैक और उनके परिवार से काफी अलग थी। वहां पर भी सब लोग जब जैक के पतले हाथ और पतली पूंछ को देखते हैं, वह लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी उस कबीले का मुखिया पानी से निकलकर बाहर आता है। वह जैक के बारे में जानता था। वही जैक उससे पूछता है कि वह अपने परिवार के साथ उसके साथ रहना चाहता है, तो मुखिया उसे कहता है कि वह लोग वहां नहीं रह सकते, क्योंकि वह लोग हमेशा पानी में रहते हैं, और जैक उनका परिवार हमेशा बाहर जंगलों में रहता आ रहा है, इसलिए वह यहाँ नहीं रह पाएंगे। जिस पर जैक कहता है वह लोग उन सब के तौर तरीके सीखने और रहने की कोशिश करेंगे। साथ में जैक यह भी कहता है कि वह अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उनके साथ की जरूरत है, और यह सुनकर कबीले वाला मुखिया उनको रहने की इजाजत दे देता है, और जैक के बच्चों को